चीन से यारी पड़ गई भारी, मालदीव का खजाना खाली, दिवालियापन की कगार पर। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर का छोटा सा द्वीप राष्ट्र जो अपनी खूबसूरती और टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज एक गहरे आर्थिक संकट में डूब चुका है। खजाने में सिर्फ $18 मिलियन बचे हैं। सोचिए, ये रकम किसी बड़े देश की तुलना में एक छोटे जिले का बजट भी नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये हालात बने कैसे और इसमें चीन और भारत की भूमिका क्या रही। संकट की शुरुआत। मालदीव की अर्थव्यवस्था हमेशा से टूरिज्म और मछली पालन पर निर्भर रही। 2019 तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने पर्यटन को लगभग खत्म कर दिया। लाखों टूरिस्ट जो हर साल मालदीव जाते थे, अचानक गायब हो गए। विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत सूख गया। इसी बीच सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना शुरू किया। हाईवे, एयरपोर्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बंदरगाह। ये सब प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRIC के तहत लिए गए कर्ज से पूरे किए गए। शुरुआत में ये डील सुनने में बहुत आकर्षक लगी, लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज जाल साबित हुई। कर्ज का पहाड़। 2025 तक मालदीव का सार्वजनिक कर्ज उसकी GDP के 134% तक पहुंच गया। मतलब ये कि देश जितना उत्पादन करता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है। 2025 में ही मालदीव को करीब $600 मिलियन चुकाने हैं। 2026 में ये रकम और बढ़कर $1 बिलियन हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक और IMF पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर तुरंत सुधार नहीं किए गए तो मालदीव को जल्द ही दिवालिया घोषित करना पड़ सकता है। चीन का रोल। अब असली सवाल, चीन ने क्या किया। 2013 के बाद से चीन ने मालदीव को कई बिलियन डॉलर के कर्ज दिए, लेकिन जब मालदीव पर संकट आया तो चीन ने न तो ब्याज कम किया, न ही कर्ज वापस चुकाने की समय सीमा बढ़ाई। यानी कर्ज तो दे दिया, लेकिन डूबते वक्त सहारा नहीं दिया। ऐसा ही हाल हमने श्रीलंका में देखा था, जहां हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। अब मालदीव भी उसी रास्ते पर खड़ा है। भारत की मदद। भारत हमेशा से मालदीव का सबसे करीबी साझेदार रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत 2024-25 में भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल रोल ओवर दिया ताकि उसकी तत्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें। इतना ही नहीं, भारत ने पहले भी कई बार बजटीय सहायता और मुद्रा स्वैप की सुविधा दी है। हाल ही में भारत ने $750 मिलियन का स्वैप भी मंजूर किया, जिससे मालदीव रोजमर्रा के आयात और सरकारी खर्च पूरे कर पाया। लेकिन ये मदद स्थायी समाधान नहीं है, ये सिर्फ कुछ महीनों की राहत भर है। सरकार की नीतियां। आर्थिक संकट से निपटने के लिए मालदीव सरकार ने कुछ कदम उठाए। उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती, नए टैक्स लगाए जैसे टूरिज्म टैक्स और ग्रीन टैक्स बढ़ाए, सरकारी कंपनियों और एयरपोर्ट्स का विलय, विदेशी निवेश लाने की कोशिश। लेकिन इन कदमों का असर धीमा है और तत्काल राहत नहीं दे पा रहा। बाहर से मदद की गुहार। मालदीव ने कई देशों और संगठनों से मदद मांगी। GCC देशों खाड़ी सहयोग परिषद से $300 मिलियन की मदद मांगी, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। चीन से $200 मिलियन की सहायता और मुद्रा स्वैप मांगा, लेकिन चीन चुप है। भारत से मिली मदद ही फिलहाल देश की सांसें चलाए हुए है। सामाजिक और राजनीतिक असर। आर्थिक संकट का असर सिर्फ खजाने तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि क्यों चीन पर इतना भरोसा किया गया। जनता परेशान है क्योंकि आयातित सामान महंगा हो चुका है, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर ये हालात जारी रहे तो मालदीव भी श्रीलंका की तरह बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति का सामना कर सकता है। जलवायु संकट की मार। आर्थिक संकट के साथ साथ मालदीव एक और बड़े खतरे से जूझ रहा है, जलवायु परिवर्तन। समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और मालदीव के कई द्वीप डूबने के कगार पर हैं। ऐसे में देश को सिर्फ कर्ज ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट भी झेलना पड़ रहा है। नतीजा। मालदीव आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ चीन का कर्ज है, जिसने उसे और गहरे जाल में फंसा दिया है। दूसरी तरफ भारत और अन्य देशों से मिली अस्थायी मदद है, जो सिर्फ कुछ महीनों तक राहत देती है। असल सवाल यह है कि क्या मालदीव श्रीलंका की तरह कर्ज के बोझ से टूट जाएगा, या फिर समय रहते व्यापक सुधार करके एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। इस छोटे से देश की कहानी सिर्फ मालदीव तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि कर्ज के भरोसे विकास कभी स्थायी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मालदीव आने वाले समय में खुद को इस संकट से निकाल पाएगा या श्रीलंका जैसी स्थिति उसका भी इंतजार कर रही है?